बांग्लादेश में इस समय चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आरक्षण के मुद्दे पर भड़की हिंसा ने पूरे बांग्लादेश को चपेट में ले लिया है। बड़ी संख्या में लोग मारे गए। जिधर देखो उधर ही लूटपाट और आगजनी हो रही है। प्रधानमंत्री शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के इस कृत्य की चारों ओर कड़ी निंदा हो रही है। बांग्लादेश की प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी हिंसा की आग में जलते बांग्लादेश पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने इस हालत के लिए शेख हसीना को ही जिम्मेदार ठहराया है। वहां के राजनेताओं के रवैये पर बांग्लादेश की प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन ने प्रभात खबर के साथ बातचीत की। इस बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं। तस्लीमा नसरीन ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमला नया नहीं है। जब से देश स्वाधीन हुआ है, हिंदुओं पर अटैक बहुत बार हुए हैं। तभी तो देश की स्वाधीनता के समय हिंदू 30% थे और अब मात्र 8% शेष हैं। मैंने अपने नॉवेल लज्जा में भी हिंदुओं पर हुए अटैक का जिक्र किया है। किस तरह बाबरी मस्जिद टूटने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और सरकार ने कुछ नहीं किया। तो मेरा कहना यह है कि हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हमेशा से हो रहा है। कुछ कट्टरपंथी लोग हिंदुओं को निशाने पर रखते हैं। जब 1947 में देश का भाग हुआ, उस वक्त भी खूब दंगे हुए थे। जहां तक बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अटैक का सवाल है, तो सच्चाई ये है कि विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने अपने फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल किया और इसकी वजह से ही देश में हिंदुओं पर अटैक हुए। वहीं धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल की बात को लेकर बांग्लादेश की प्रसिद्ध लेखिका तस्लीमा नसरीन ने अपने बयान में कहा, जी आप देखिए कि जब बांग्लादेश स्वाधीन हुआ तो वो एक सेकुलर देश था, जहां राज्य का अपना कोई धर्म नहीं था। लेकिन 80 के दशक में इस्लाम को देश का धर्म बना दिया गया। इसके साथ ही बिस्मिल्लाह और रहमान और रहमीन शब्द को संविधान में जोड़ दिया गया। ये सब कुछ हुआ जिया उर रहमान और जनरल हुसैन मोहम्मद इरशाद के समय में। ये दोनों और इनके बाद भी जो लोग सत्ता में आए, उन्होंने जीवन पर्याप्त सत्ता में बने रहने के लिए इस्लाम के मानने वालों को ये दिखाया कि वे उनके हितैषी हैं। इसलिए हिंदुओं या अन्य धर्म को मानने वालों के खिलाफ नफरत फैलाई। मस्जिद बनाए गए, मदरसे बनाए गए, लेकिन इन शासकों ने कभी भी देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के कार्यों पर ध्यान नहीं दिया। जब मदरसों में मुल्ला मौलवियों ने बच्चों का ब्रेन वॉश किया, उन्हें कट्टरपंथी बनाने का काम किया, तो बांग्लादेश की किसी भी सरकार ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मुसलमानों का हितैषी बनने से उनकी सरकार ज्यादा दिनों तक सत्ता में रह सकती है। बांग्लादेश एक ऐसा देश है जहां की बहुसंख्यक आबादी मुसलमान है। बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन इतना जोर पकड़ा कि पीएम शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया और वो इस्तीफा देकर भारत की शरण में आ पहुंची है। तख्ता पलट के बाद बांग्लादेश में अराजकता की स्थिति उत्पन्न हुई और वहां शुरू हुआ हिंदू परिवारों और मंदिरों पर हमले का सिलसिला। भारत सरकार ने कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले का विरोध किया और इस पर चिंता भी व्यक्त की, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नजर नहीं आया। हालांकि हिंसा के खिलाफ बांग्लादेशी हिंदुओं के सड़क पर उतरने के बाद वहां की अंतरिम सरकार ने उन्हें सुरक्षा देने का वायदा किया है। ऐसे में बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हमले हो रहे हैं, उसे लेकर तस्लीमा नसरीन पहले भी आवाज उठा चुकी है।